Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 5th, listen carefully. Students of Standard 5th, listen. Now I will teach you English grammar. Your English grammar textbook is Active Grammar. Okay, I will explain chapter 1 articles. Okay, मैं आज आपको चैप्टर 1 जो आर्टिकल्स है वो आप एक्सप्लेन करूँगी और सिखाऊंगी. ओके, सो लिसन केयरफुली. फर्स्ट यू ओपन योर टेक्स्ट बुक. ओके ओके आर्टिकल्स समझना बहुत ज़रूरी है बेटा. आर्टिकल्स 3 तरीके के होते हैं. ओके, मैं आज आपको आर्टिकल्स के बारे में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें. यहाँ मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करें उसके पहले यहाँ जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. ओके, आर्टिकल्स पढ़ना है बच्चों. आप तो 5th में हो पर आर्टिकल्स फर्स्ट सेकंड से आता है. 3rd में उसका डीप में थोड़ा सा और होता है, 4th में थोड़ा और डीप में होता है, 5th में थोड़ा और डीप में होता है ना. तो आर्टिकल्स सबसे पहले ग्रामर में सीखा ही जाता है. सबसे पहले ग्रामर का मेन पॉइंट है आर्टिकल्स, जो आप 2nd स्टैंडर्ड से सीखते आए हो. तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको इतना डीप में, क्योंकि आप 4th में से आए तो 4th में भी आप आर्टिकल्स पढ़े ही हो, 3rd में भी पढ़े हो, 2nd में भी पढ़े हो, 2nd 3rd 4th और अब 5th में आ गए. 4था साल है आपका आर्टिकल्स पढ़ने में, है ना. फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगी. ओके, आई वॉन्ट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट आर्टिकल्स. सो लिसन केयरफुली बच्चों. फिर भी आर्टिकल्स पहले तो ये बताना होगा मुझे आर्टिकल्स कौन कौन से होते. आर्टिकल्स कौन कौन से होते. ए होता है, एन होता है और ये ध. ये 3 आर्टिकल्स आर कोल्ड आर्टिकल्स. ये आपको नोटबुक में लिखना है तो आप लिख सकते हो. ओके बच्चों, मैं यहाँ स्पेस नहीं छोड़ रही, मेरे पास एक ही पेज है, यानी है दूसरे पर एक ही में लिखना चाहती हूँ. ओके, सो ए एन द ये सब आर्टिकल्स है. आपको ऐसे लिखना है तो भी लिख सकते हो. वर्ड्स ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. यहाँ लिखा ही है, आप इस तरीके से लिख सकते हो. अब आर्टिकल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ आर्टिकल्स क्या होता है. फर्स्ट आई विल राइट. ओके, ABCD अल्फ़ाबेट्स. ये ABCD आपको सीखने की ज़रूरत नहीं, ये तो नर्सरी से आता है ABCD. पर फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ लिख के दिखा देती हूँ कि आपको इजी रहे. ओके बच्चों, यहाँ लिख रही हूँ ABCDEFGHIJKLMN. फिर OPQRSTUVWXYZ. ओके, ये है आपका ABCD जो है स्मॉल, जो आप जूनियर KG से आता है, क्योंकि नर्सरी में तो कैपिटल होती है, ABCD होती है. ओके, पर स्मॉल वाली मैंने लिखी है तो वो जूनियर KG से आता है. अब यहाँ हमें 26 अल्फ़ाबेट्स है. कितने हैं? 26 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. कितने हुए? 26 अल्फ़ाबेट्स से, लेटर्स अल्फ़ाबेट्स व्हाटएवर. ओके, अब हम इसमें से A E I O U ये 5 पे मैंने लाइन किया है. सर्कल भी कर देती हूँ, आपको ऐसा हो तो रेड पेन से मैं बता देती हूँ. ओके, ये A E I
ओ, कितने बॉक्स बने? 5 बॉक्स। ओके, सो हमको अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, उसमें पता है हम लोग हिंदी में भी क ख सीखते हैं तो उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। व्यंजन जो होता है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट। और जो स्वर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। तो वॉवेल्स कितने निकले? ए ई आई ओ यू, 5। अब कॉन्सोनेंट कितने बचे? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके, 21। अब इसको एडिशन में करो, यानी प्लस करो तो 26 हो गए अल्फ़ाबेट्स। 26। तो कॉन्सोनेंट हमारे कितने हैं? 21। और वॉवेल्स कितने हैं? 5। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ वॉवेल्स लिख देती हूँ। ओके, ए ई आई ओ यू, मजा आएगी? ए ई आई ओ यू, एकदम इजी। बस ये 5 वॉवेल्स आपको याद रखना है, बाकी सब कॉन्सोनेंट। हाँ, एक एच में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मैं आपको बताऊंगी बाद में। ओके, बाद में बताती हूँ एच वाले में। अब यहाँ मैं आपको ए एन द, ये सब की जो डेफिनेशन है वो आपको थोड़ी सी सीखनी है। ओके, तो आपको ये वाला नोटबुक में आपकी ग्रामर की स्टूडेंट्स, 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, लिसन, यू हैव टू मेक वन नोटबुक फॉर इंग्लिश ग्रामर, 4 लाइन नोटबुक। ओके, 4 लाइन नोटबुक, एक इंग्लिश की 4 लाइन की जो नोटबुक आती है वो इंग्लिश ग्रामर के लिए अलग से बनानी है आपको, एकदम अलग। इंग्लिश की नोटबुक में नहीं लिखना है, उसमें चैप्टर 1 आर्टिकल्स करके अलग से लिखना है। ओके, और आपको ये वाला जो पेज पे लिखा है वो भी आपको लिखना है। ओके, मैं यहाँ ए पहले एक, किसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं और किस ए कहाँ लिखते हैं और कहाँ, जो पहले ये ए है तो ए हम कहाँ यूज़ करेंगे? ओके, ए, यहाँ हमको कैपिटल नहीं लिखना है, ए। ओके, स्मॉल लिखेंगे। तो वी यूज़ ए विथ सिंगुलर nouns which begin with consonant sounds। ओके, जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल मैं आप यहाँ एग्जाम्पल भी दूंगी। ओके, एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ हैं तो काइट, काइट, तो क्या देखना है हमें? के, काइट का के, तो के किस में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है, तो ए। फिर यहाँ दूसरा भी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिश, एफ, तो ए, कि देखो कॉन्सोनेंट में आता है। और काइट का के ये रहा। ओके, तो इसी तरह, अब इसी तरह दूसरा लिखना है हमें, ए एन, एन कब यूज़ करेंगे? ओके, तो वी यूज़ एन विथ सिंगुलर nouns which begin with vowel साउंड। वॉवेल साउंड से जो स्टार्ट होता है, इससे, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल है एप्पल। चलो, एप्पल किससे स्टार्ट होता है? ए से। वॉवेल्स 5 है, ये 5 से जो भी स्टार्ट होता है ना स्पेलिंग, तो आगे क्या आएगा? एन। जैसे यहाँ दूसरा लिखती हूँ, आउल, आउल, तो एन आउल। ओके, फिर हाँ, एक एच में क्या प्रॉब्लम? एच कैसे, क्या है? कॉन्सोनेंट है। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, पर 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिसके आगे एन आएगा। ओके, एक एच में यहाँ मैं अलग से लिख दूँ, एक तो हॉनेस्ट,
एन ऑनेस्ट, क्योंकि इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते। फिर ओवर, हवर नहीं बोलते, पर क्या बोलते हैं हम लोग, ओवर्स, ओवर बोलते। ओके, इसलिए यहाँ ये वाले में थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, ये वाले में थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, तो आपको ये लिखना है। फिर दूसरा ये है द। तो द कहाँ स्टार्ट होता है, द, द, तो द कहाँ यूज़ करेंगे पता है, वी यूज़ द, वी यूज़ द before names of buildings, rivers, यानी एक ही जो चीज़ हो। ओके, फिर सीज एंड when there is only one such things। अब एग्जाम्पल है, तो द कहाँ यूज़ करेंगे, तो द हम यहाँ यूज़ करेंगे कोई बिल्डिंग हो, एक ही बिल्डिंग हो, तो उस तब द कहना। रिवर्स, रिवर्स एक नाम की एक ही होती, गंगा तो एक ही है पूरे वर्ल्ड में। ओके, द गंगा आएगा, जैसे रिवर्स का नाम लिखें द गंगा, आगे ध आएगा। ओके, फिर हाँ, दूसरा ये बात है कि यहाँ जी कैपिटल भी हम कर सकते हैं। ओके, क्योंकि एक ही नाम है इसलिए। फिर हिमालय पर्वत एक ही है, हिमालय, तो द, ये द कैपिटल। ओके, फिर दूसरा है सन, सॉरी यहाँ लिखते, सन एक ही है तो द सन, मून एक है तो द मून। ओके, तो आपको ये वाला नोटबुक में, आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, ध्यान से लिख लेना। वर्ल्ड एक है तो द वर्ल्ड, पृथ्वी एक है तो द अर्थ। ओके, ओशियन एक, इंडियन ओशियन एक ही है तो द इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एक ही है तो द अरेबियन सी है। तो इसके लिए द यूज़ होता है। द कहाँ यूज़ करेंगे, कोई एक बिल्डिंग का नाम हो, रिवर्स का नाम हो, सीज हो, और जहाँ सच वन थिंग्स, वन सच थिंग्स मीन्स एक ही अवेलेबल हो दुनिया में, ऐसे दूसरा ना हो। जैसे सन एक ही है तो द सन, मून एक ही है तो द मून, स्टार्स बहुत सारे द स्टार्स, पर फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे, द स्टार्स ही बोलेंगे। स्टार्स ऊपर एक ही आकाश में, द स्काई। पृथ्वी एक है द वर्ल्ड, इस तरीके से। ओके, तो आपको ये वाली नोटबुक में लिखना है। ओके, ये सारा नोटबुक में लिखना है आपकी नोटबुक में। ओके, देख लीजिएगा। Okay, so now we will start A. Fill in the blanks with A or N.
ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए और एन। हमें यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, ब्लैंक्स फिल करनी है सिर्फ किससे, ए या एन से। ओके, अब मैंने आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में तो बता दिया एकदम इजीली। तो आपको वॉवेल्स और जो स्पेलिंग है यानी फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद की जो स्पेलिंग होती है ना, उसको आपको देखना है। जैसे मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसके पास पीछे वाला वर्ड्स, ये फिलिंग द ब्लैंक्स उसका पीछे वाला वर्ड्स, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है पीछे वाला, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके पीछे वाला वर्ड्स आपको देखना है। ओके, हाँ, उसमें भी आपको पहले वाला लेटर देखना है। ओके, ये रहा, अब मैंने कर दिया। अब उसमें भी आपको पहले वाला वर्ड देखना है। जैसे मैं यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स 1 बोल रही हूँ, मिस्टर सावंत इज डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। और किस में आता है, वॉवेल्स में। जब हम हिंदी में बोलते हैं ओ आ ई ऊ, तो वो सब क्या है, वॉवेल्स। तो हम यहाँ हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट बोलेंगे, इसलिए यहाँ एन आता है, जो मैंने आपको बता दिया है ना। ये 2 वर्ड से जिसको आपको संभालना है, ओके, याद रखना है। तो मिस्टर सावंत इज एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। सेकंड, बृंदा, बृंदा गोज टू स्कूल ऑन अ बाइसिकल, बी है इसलिए ए। थर्ड, आई गेव हिम अ ऑन रुपी कॉइन, ऑन रुपी नहीं 1 रुपी कॉइन। व किस में आता है, क ख ग ग, उसमें व आता है ना, कॉन्सोनेंट में व बोलते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ ए 1 रुपीज़ कॉइन। I gave him a 1 rupee coin. She is an European lady. European lady. E. 5 number का, there is a life jacket under every seat of an aeroplane. An aeroplane. 6 number का, Mr. San works. क्या आएगा, आपको ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, जिसको फिर से याद करना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं। कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एकदम मस्त आ जाएगा। मिस्टर सैन वर्क्स एज डैश एडिटर, एडिटर का ई, एन एडिटर फॉर अ न्यूज़पेपर। 7 नंबर का, आई हैव एन appointment with the doctor today. I have an appointment with the doctor today. appointment का a इसलिए n। 8 नंबर का, there is a rainbow in the sky. there is a rainbow in the sky. 9, Shilpa exercises for an hour every day. an hour every day, देखो मैंने ये 2 वाले वर्ड्स है ना सिखा दिए, इसको हवर नहीं आवर बोलते हैं, इसलिए एन आया है। ओके, शिल्पा एक्सरसाइजेस फॉर एन आवर एवरी डे। 10 नंबर का, एन अम्ब्रेला इज एन यूजफुल थिंग। ओके, आपको पता चल गया। बी, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में से 2 वर्ड्स दिए, उसमें से सही वर्ड्स सुने। अब आपको सही वर्ड्स कैसे ढूंढोगे, बी है तो ए आएगा, ओ है तो एन वाला आएगा। तो यहाँ एन है तो क्या आएगा, ओ वाला। ए है तो एस वाला, एन होता तो ओ वाला। इतना याद रखने है। ओके, ये वाला में ये तो सिंपल ट्रिक है। ओके, आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट, ही इज सच एन डैश चाइल्ड। एन है, फिलिंग द ब्लैंक्स के आगे एन है, एन है तो एन के लिए कौन सा ही आएगा, ओ वाला है, क्योंकि ओ होगा तो ही एन आएगा ना, कि एन ब्राइट तो नहीं आएगा। ओके, ओबेडिएंट चाइल्ड। सेकंड, लेट्स हैव अ, ओ ऑर्डिनरी तो नहीं आएगा, क्योंकि एन होता तो ओ वाला आता। सिंपल मील। 3, वी हैव अ रेड कार। एन होता तो ऑरेंज आता, यहाँ ए है इसलिए रेड आया। एम एफ हुसैन इज़ अ ग्रेट
आर्टिस्ट, इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, क्योंकि ए है इसलिए ग्रेट, एन होता तो एक्सेलेंट आता। ओके, सम पीपल थिंक 13 इज़ एन अनलकी नंबर, इज़ एन अनलकी नंबर। ओके, 6, इट्स अ लवली वॉच, इट्स अ लवली वॉच। 7, इट वॉज एन enjoyable holiday। 8, there is an express train to Kolkata at 8 p.m। 9, it is an international airport। एन देखना, एन इज वो सब इसमें देखना है। ओके, और यहाँ पीछे वाली स्पेलिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स से पीछे वाली स्पेलिंग देखना है, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स के आगे वाला देखना है हमें। आई सो एन अट्रैक्टिव ड्रेस इन द शॉप विंडो। ओके, तो ये था आपका आज का ए और बी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई विल टीच यू सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, आर्टिकल एकदम इजी है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको आ जाए एकदम फटाफट। ओके, वो वाला लिखवाएं जो मैंने ये पेज में आपको, ये वाला है ना, आपको ये है ना, कम से कम 5 टाइम्स एक बार ध्यान से देख लेना, एकदम इजीली आर्टिकल्स आ जाएगा और कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, तो आपको बस यही याद करना है। और ये वाला आज का ये होमवर्क आपकी नोटबुक में है, ये वाला। ओके, आपको आपकी नोटबुक में ये होमवर्क भी करना है। ओके, 10-8। ओके, पहले आपको ग्रामर की एक नोटबुक बनानी है, उसमें फर्स्ट चैप्टर, सॉरी यहाँ चैप्टर 1 आर्टिकल्स करके ये इंग्लिश ग्रामर स्टैंडर्ड 5th डेट डाल देना और आर्टिकल्स करके ये सारा लिखना है। ओके, आपकी नोटबुक में ये सारा लिखने के बाद एक्सरसाइज करके, एक्सरसाइज ए फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए और एन ये लिखना है। बी चूज़ द करेक्ट वर्ड, ये वाला लिखना है। ये वाला 2 आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। ओके, नेक्स्ट में क्वेश्चन सी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।